नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, वन कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा, शर्मा। राजेंद्र सिंह जोधपुर के नए पुलिस आयुक्त व विकास कुमार आईजी, 13 आईपीएस का तबादला। जोधपुर पहुंचने पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का अभिनंदन, हस्तशिल्प मेला में संगोष्ठी में लिया भाग। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 5 फरवरी को भगत की कोठी से रवाना होगी विशेष ट्रेन। तो ये थी हेडलाइंस और खबरें विस्तार से। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमणों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी, वन कर्मचारियों की कमी और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि उनके कार्यभार संभालने के बाद पहली प्राथमिकता यही रही कि वन्य जीवों की सुरक्षा किस प्रकार हो और कैसे उन्हें संरक्षण दिया जाए, कैसे उनका विकास और स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, साथ ही वन्य जीवों की सुरक्षा में लगे विस्थापन में लगे ग्रामीणों की समस्याओं को भी दूर किया जाएगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य की शुद्धता एवं स्वच्छता के लिए प्रत्येक नागरिक को पौधा लगाना चाहिए। उनका खुद का संकल्प है कि वे रोजाना एक पौधा लगाएंगे। वे कर रहे हैं। आम लोगों से भी शादी समारोह की वर्षगांठ या दिवंगतों की याद को बनाए रखने के लिए पौधा लगाने की बात कही। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री को जब जोधपुर में वन भूमि के अतिक्रमण के बारे में बताया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं था। संज्ञान में लाए जाने पर उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले में वन भूमि पर हुए अतिक्रमण बड़ी बात है। वन मंत्री ने अवैध खनन को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इस पर अब सख्ती बरती जा रही है, आगे भी वे सख्ती बरतेंगे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। प्रदेश की जनता अपना सहयोग उन्हें ही करेगी। प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा अपना कमल खिलाएगी। उन्होंने जनता से अपील भी की है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने में अपना सहयोग करे। लोकसभा चुनाव भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव है और जनता इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाए। प्रणाम। मैंने अधिकारियों को जिस दिन पहली बार मैंने अधिकारियों की मीटिंग ली थी, उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे कि वन्य भूमि पर जो अतिक्रमण है उसको सख्ती से हटाएं। साथ ही साथ ऐसा प्राय देखा जाता है कि अवैध खनन भी हमारे वन्य भूमि में होता है, तो अवैध खनन को रोकने के लिए भी हम सख्ती से मुहिम चलाएंगे और उसमें किसी अधिकारी कर्मचारी की नेग्लिजेंसी पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी आपने जानकारी दी है, अगर आपके पास कोई दस्तावेज है तो मुझे दीजिए, परीक्षण कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। बातचीत करिए अधिकारियों से, डीपीसी की जो बात है उस पर तुरंत डीपीसी भी कराएंगे और वन्य कर्मचारियों की जो आप कमी बता रहे हैं उसके लिए भर्ती की प्रक्रियाधीन है और निश्चित रूप से आने वाले समय में पदों को भी भरा जाएगा और वनों को सुरक्षित भी रखा जाएगा। देखिए, 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की जो सरकार दी है। निश्चित रूप से आने वाले 2024 में अब जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि वो चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है और देश की जनता तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाना चाहती है और मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता देश की जनता के मैंडेट में अपनी सहभागिता निभाएगी और आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में 25 की 25 सीटों पर लोकसभा चुनाव की सीटें जीत करके आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को 25 कमल के फूल राजस्थान की जनता सौंपने वाली है। देखिए, वन एवं पर्यावरण और ग्लोबल वार्मिंग ये सीधे सीधे ऐसे विभाग हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वन क्षेत्र का विकास, वन्य जीवों की सुरक्षा और साथ ही साथ राजस्थान में स्वच्छ वातावरण मिले और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत। उसको लेकर के जब मैं पहली बार पदभार ग्रहण किया सचिवालय में
और मैंने जब अधिकारियों की बैठक ली उसमें आपसे सबसे मैंने आग्रह किया कि हमें इस प्रकार का काम करना है कि हमारे वन्य जीवों की सुरक्षा हो, वन्य क्षेत्र की सुरक्षा हो, साथ ही साथ वन्य क्षेत्र में रहने वाले या आसपास रहने वाले बफर जोन में रहने वाले हमारे ग्राम वासियों की, विशेष रूप से सिरस्का जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ विस्थापन की एक समस्या है। गांव वाले भी तैयार हैं। अब जो बातचीत मेरी हुई है तो विस्थापित होने वाले गांव वालों को प्राथमिकता से विस्थापित करना और तिजारा में उनको हम ज़मीन भी देने जा रहे हैं, और जो विस्थापित नहीं होने चाह रहे हैं जब तक उनको मूलभूत आवश्यकताएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको मिले, उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। और राजस्थान का वातावरण किस प्रकार से शुद्ध रहे, अधिक से अधिक पौधे लगें। और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी जब जयपुर पधारे थे और सभी माननीय विधायकों की उन्होंने बैठक ली थी तो उन्होंने हमें निर्देश दिए थे कि एक पौधा हमको प्रतिदिन लगाना चाहिए। तो पदभार ग्रहण करने के साथ से ही मैंने एक संकल्प लिया और आज मैं अपना संकल्प, मुझे ईश्वर इतनी ताकत दे कि उसको मैं पूरा कर सकूं। प्रतिदिन एक पौधा लगा रहा हूं। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने आज सुबह खेजड़ली स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर विश्नोई समाज की आराध्य अमृता देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने के साथ मंदिर के दर्शन किए। उन्होंने पौधा भी लगाया। इस अवसर पर उन्होंने उड़ान फाउंडेशन की तरफ से शुभ ग्रीन, शुभ शुरुआत, शुभ दिन व शुभ कार्य का पोस्टर विमोचन किया। इसमें शहर विधायक अतुल बंसाली भी मौजूद रहे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने हस्तशिल्प मेला में आयोजित अमृतकाल की गौरव यात्रा संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी का विषय पर्यावरण एवं उद्योगों का विकास में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल के चेयरमैन शिखर अग्रवाल भी मौजूद रहे। उनसे ही सुझाव लेना माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके अपने साथ में विधायक आनंद के अतुल जी। यहाँ आने से पहले हम खेती भी गए थे और तमाम समस्याएं आपने उल्लेख करी, रोड के जरिए खनिज विभाग से जुड़ी, पानी के जरिए, इन तमाम समस्याओं पर लोग एक साथ हम तीनों कर रहे थे। एक समस्या का उल्लेख आपने किया था और उस वक्त ही हमने निर्णय लेकर के इस समस्या का समाधान यह हो सकता है जिसकी परिस्थिति और ऐसे काफी शीघ्र से आपको सुनने को मिली है। यह है रामविलास, यह है रामविलास होने कल्पना की हाथ क्या समस्या है, हाथ क्या समाधान, और बहुत सारी समस्या है जिनका समाधान होने से रहेगा। मंत्री होने के नाते, आपका प्रतिनिधि होने के नाते, आपका भाई होने के नाते ये विश्वास देता हूँ कि आने वाले समय में हम राजस्थान में पर्यावरण को भी शुद्ध रखेंगे, प्रदूषण मुक्त बनाएंगे और उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करने का काम भी करेगी। तो आप देखिए एक बार उन्हें आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए प्रदेश के भजनलाल सरकार ने बुधवार को एक बार फिर पुलिस प्रशासनिक बेड़े में बड़ा बदलाव किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। भजनलाल सरकार लगातार अपने प्रशासनिक बेड़े को मजबूत करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि आईएएस, आईपीएस, आरएएस और आरपीएस के लगातार तबादले किए जा रहे हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इस बार 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन पद पर कार्य ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्मिक विभाग की ओर से जारी लिस्ट में 13 अधिकारी बदले गए हैं। लंबे समय बाद एसीबी में डीजी की नियुक्ति हुई है। इसी तरह विकास कुमार को महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज, राजेंद्र सिंह को पुलिस आयुक्त जोधपुर लगाया गया है। राजस्थान सरकार देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के अंतर्गत आगामी 5 फरवरी को प्रातः 11 बजे विशेष रेलगाड़ी भगत की कोठी से अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश के लिए रवाना होगी। देवस्थान विभाग राजस्थान के आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने बताया कि योजना अंतर्गत इस यात्रा गाड़ी में भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से जोधपुर संभाग के 580 यात्री एवं मेड़ता रोड रेलवे स्टेशन के बीकानेर एवं हनुमानगढ़ डिवीजन के 200 यात्री सहित कुल 780 यात्री यात्रा में सवार होंगे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सूरसागर में
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रोफेसर अनुराधा श्रीवास्तव ने गांधी दर्शन पर व्याख्यान दिया और आजादी के लिए गांधी और स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। प्राचार्य प्रोफेसर अरुण व्यास ने कहा कि दुनिया भर में गांधी जी कभी भी अप्रासंगिक नहीं होंगे और गांधी दर्शन इस वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के दौर में सदैव शांति और सद्भावना की राह दिखाएंगे। इस अवसर पर सतीश बोहरा ने हर आम जन को राष्ट्रीय विभूतियों के जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया और महापुरुषों की जीवनियां पढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया। इस मौके पर रामधुन और गांधी जी के प्रिय भजन गाए। लक्ष्मणगढ़ शहर के जनता रेस्टोरेंट पर मंगलवार की रात भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा के दिग्गज नेता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष दिनेश जोशी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर एवं मिठाई खिलाकर दिनेश जोशी को बधाई दी गई। भाजपा नेता दिनेश जोशी ने इस मौके पर संदेश देते हुए कहा कि मैं सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगा कि वे सभी खुद को नरेंद्र मोदी मानकर कार्य करें। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि राजस्थान में भाजपा की सभी 25 सीटें आना तय है। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष मधुसूदन दायमा, पार्षद विष्णु शर्मा, भाजपा नेता विनोद सेनी, संपत सेनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं समस्त तहसील वासियों से मेरा ये निवेदन है, मेरे इस जन्मदिन के अवसर पर सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन किया है। मेरा ये संदेश है जन्मदिन पर कि जिस तरीके से नरेंद्र भाई मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया और राष्ट्र के वो सिरमौर बने हैं, उसी तरीके से आम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने आप को नरेंद्र मोदी समझ के फील्ड में काम करे। मेरे जन्मदिन पर यही संदेश मैं उनको देना चाहता हूँ। जुंगला उपखंड क्षेत्र की देलवास ग्राम पंचायत के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी और विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। विद्यालय के संस्था प्रधान रामेश्वर लाल मेघवाल ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच लक्ष्मी धाकड़ और विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि गोपाल धाकड़ थे। इस अवसर पर अतिथियों द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम में उच्च अंक प्राप्त करने वाले और अनुशासन, स्वच्छता, खेलकूद, उपाधि आदि में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि ने कहा कि विद्यालय विकास कार्य में कभी कमी नहीं होगी। कार्यक्रम में मदन लाल कोड़, खेमराज रावत, निर्मल जैन, पत्रकार जितेंद्र मीणा, निर्मल मेघवाल और स्थानीय ग्राम पंचायत के वार्ड पंच मदन मेघवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट पुराना परिसर क्षेत्र में बुधवार को 47 सीसीटीवी कैमरों को लगाने के साथ उनका शुभारंभ किया गया। न्यायाधीश विजय बिश्नोई ने इसका शुभारंभ किया। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया ने जानकारी दी कि काफी समय से हाईकोर्ट परिसर के वकीलों की सुरक्षा के साथ अन्य सुरक्षा संबंधित उपायों को लेकर विचार किया जा रहा था। इसके लिए अब यहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया पूरी की गई है। बुधवार से यहां पर 47 सीसीटीवी कैमरों ने काम करना शुरू कर दिया है। ठोलिया ने बताया कि पुराना परिसर में सादे समारोह में सीसीटीवी कैमरों का शुभारंभ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय बिश्नोई द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि आगामी मार्च महीने में अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा पॉलिसी का कार्य आरंभ किया जाएगा। स्वाभाविक मृत्यु पर अधिवक्ता परिवार को 5 लाख एवं एक्सीडेंटल डेथ पर 10 लाख रुपए मिलेंगे, जिनकी उम्र सीमा 18 से 70 साल तक रहेगी। ठोलिया ने बताया कि 32 कैमरों को कोर्ट परिसर के चैम्बर्स, 12 कैमरों को कंट्रोल रूम और अन्य को अधिवक्ता दुकान पर सेट किया गया है। अब कोर्ट परिसर में किसी भी अवांछित गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी। सुरक्षा के लिए आज यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास का जो लगाए गए हैं उनका उद्घाटन किया जा रहा है। मुझे रत्नाराम जी ने अभी 2 दिन पहले आकर के कहा था कि साहब यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं और उसका उद्घाटन के लिए आपको आना है। तो मैंने तो इनको यही कहा कि उद्घाटन तो आप ही कर दीजिए, इसके अंदर सीसीटीवी कैमरा आपने लगाए हैं, इसमें कोई इतनी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, बहुत पुरानी डिमांड थी है और यहाँ पे इस परिसर की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी समय से कुछ चोरी की घटनाएं भी हो रही थी, कुछ और भी घटनाएं इस प्रकार की थी जिनको मॉनिटर करने के लिए सीसीटीवी कैमरास की ज़रूरत है। मुझे खुशी है कि रत्नाराम जी ने अपने कम कार्यकाल के अंदर इस उपलब्धि को पाया है और लगभग 30 साल में हर रोज़ इस परिसर में आना
1 जुलाई 1989 से लेकर के, और जब हाई कोर्ट वहाँ पे 7 दिसंबर को नई कोर्ट में गया, तब तक तो यहाँ पे रोज़ हमारा आना होता ही था। और इस परिसर से एक प्रकार का जुड़ाव है। यहीं से हमने हमारा सफ़र शुरू किया और यहीं से इस सफ़र में आगे बढ़े, यहीं से सब कुछ सीखा। तो इस परिसर से विशेष लगाव होने का तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत से बदलाव हैं इस परिसर के अंदर। सीसीटीवी कैमरा की मांग हमारे अधिवक्ता के लिए इस परिसर में बहुत अति आवश्यक थी। इसका कारण सेशन कोर्ट यहाँ है, कलेक्ट्रेट यहाँ है, संपूर्ण शहर के सभी कार्यालय यहाँ है और अधिवक्ता के साथ आए दिन कोई घटना होती रहती है। कभी किसी के साथ मारपीट, कभी किसी की बाइक चोरी, कभी कुछ अनहोनी। उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने सबसे पहले सोचा क्यों नहीं अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए कैमरे लगाए जाए। मैंने सरकार से गुहार की। सरकार के काम तो आप पता ही है कब और कैसे होते हैं। फिर मैंने साहब को ही बोला, मगर फिर जब टाइम लगने लगा तो मैंने कोई एसोसिएशन दिखाए और मैंने किसी भामा से निवेदन किया और उन्होंने हमारा स्वीकार किया। उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज 31 जनवरी 2024 को एडवोकेट आस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर के यहाँ संपूर्ण परिसर को सीसीटीवी कैमरा युक्त किया गया। अब संपूर्ण परिसर कैमराज की नज़र में है। आज के कार्यक्रम का लोकार्पण सीनियर जस्टिस माननीय श्री विजय विष्णु साहब द्वारा किया गया। इसमें जोधपुर महानगर और जोधपुर ग्रामीण डीजे साहब शामिल थे। सभी एसोसिएशन पदाधिकारी के सानिध्य और प्रयासों से ये कैमराज का काम पूरा हुआ। हमने एसोसिएशन ने कोर्ट में से भामा साहब से सहयोग लेकर ये कैमराज का काम पूरा करवाया, जिसमें उन भामा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और सभी वकीलों ने, अधिवक्ता ने हमारा इस कार्य में संपूर्ण सहयोग दिया, पूरा सहयोग दिया और अब तो ये कैमरा आज स्थापित हो पाए, जो एक बहुत बड़ी मांग थी, कई सालों से चली आ रही थी, जिसको आज हमने पूर्ण किया। आगे भी हम वकील हित के लिए काम करते रहेंगे। उसी के कार्यक्रम में 1 मार्च 2024 को वकीलों के लिए एक सामूहिक बीमा पॉलिसी आज हमने घोषणा की है। नेचुरल डेथ में 5 लाख रुपये की और एक्सीडेंटल डेथ होने पर 10 लाख रुपये की, जिसमें नेचुरल डेथ में एज लिमिट रहेगा 18 से 60 और एक्सीडेंट में रहेगा 18 से 70। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा देर शाम को गुलाब सागर हेरिटेज पर पहुंचे। यहां पर विभागीय अधिकारियों ने हेरिटेज गुलाब सागर का अवलोकन करवाया और जरूरी जानकारी दी। वन एवं पर्यावरण मंत्री शर्मा ने मीडिया से बताया कि वे हेरिटेज स्थलों को लेकर गंभीर है और यहां गुलाब सागर हेरिटेज के लिए जो बजट स्वीकृत है उसकी जानकारी जुटाएंगे और फिर इस पर क्या नया किया जा सकता है उस पर विचार करेंगे। तो ये आप उस मुहिम को आगे बढ़ा ही रहे हैं। बिल्कुल हम साथ में माननीय विधायक जी, मैंने पहले भी कहा, माननीय विधायक जी जो कहेंगे वो काम होगा, क्योंकि ये हमारी मैं तो कहूँगा हेरिटेज जगह है, ये हेरिटेज संपदा है और निश्चित रूप से इसका संरक्षण भी होना चाहिए और समय समय पर सरकार किसी की भी हो, लेकिन बजट के माध्यम से अब में दिया गया था, क्योंकि बजट अगर घोषणा हुई है तो वो किताब मेरे पास भी है। माननीय मुख्यमंत्री जो बजट पेश करते हैं तो हमको पूरा बजट दिया जाता है पढ़ने के डिक्लेयर होने के बाद। इसको देख लेता हूँ तो संबंधित अधिकारी से बात करेंगे। जोधपुर के संभागीय आयुक्त BL मेहरा ने बुधवार को अपने कार्यालय में संभाग के जिला कलेक्टरों की VC के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने जिला कलेक्टरों से विकसित भारत संकल्प यात्रा सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी ली। तो द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों से सख्ती से निपटेंगे, वन कर्मियों की कमी को दूर किया जाएगा, शर्मा।
राजेंद्र सिंह जोधपुर के नए पुलिस आयुक्त व विकास कुमार आईजी 13 आईपीएस का तबादला। जोधपुर पहुंचने पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा का अभिनंदन। हस्तशिल्प मेला में संगोष्ठी में लिया भाग। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 5 फरवरी को भगत की कोठी से रवाना होगी विशेष ट्रेन। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।